ओम शांति। मैं मास्टर शांति देवा शांति की किरणें फैलाते हुए स्वयं शांत हूँ। मेरे आसपास दूर दूर तक एक गहरी शांति है। सत्रह 2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते हुए कहते हैं, बच्चे तुम्हें रचता रचना का पूरा परिचय है, परंतु बच्चे भी देह अभिमान के कारण घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमें क्या करना है। फिर बाबा समझाते, बच्चे बहुत सुस्त हो जाते हैं। बाबा कहते बच्चे माया सुस्त बना देती है, परंतु बाबा कहते माया भी उसे ही सुस्त बनाती जो बच्चे खुद ही कुछ न कुछ अंदर में उनके कमज़ोरी है या सुस्ती है, तो फिर माया आकर के और ज़्यादा सुस्त बना देती। बाबा समझाते कि कई बच्चे हैं जो 7 रोज के हैं, 1 मास के हैं, वो भी 15-20 वर्ष वालों से गैलअप कर रहे हैं। बाकी 20-25 वर्ष के भी हैं, 30 वर्ष के भी हैं, उनसे भी बाबा कहते हैं 1 हफ्ते वाला, 1 मास वाला भी गैलअप कर रहा है। क्योंकि बाबा कहते हैं कारण ये है कि या तो माया बहुत प्रबल है या बच्चे माया के चंगुल में फंस जाते हैं। फिर बाबा समझाते कि माया को भी अगर नहीं कहेंगे तो फिर ड्रामा को आगे रखेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं ड्रामा में भी ऐसे है, इसलिए ड्रामा के कारण भी हो रहा है। फिर कुछ बच्चे ड्रामा के ऊपर छोड़ देते तो उनका पुरुषार्थ बाबा कहते बहुत ठंडा हो जाता है। मीठे बच्चे, तुम घर बैठे भगवान बाप मिला है तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है। विकारों के वश खुशी को दबा नहीं देना है। प्रश्न है, तुम बच्चों में लकी किसको कहेंगे और अनलकी किसको कहेंगे? उत्तर है, लकी वह जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते, सबको सुख देते, और अनलकी वह हैं जो सिर्फ सोते और खाते हैं, एक तो को दुख देते रहते हैं। पुरुषार्थ में कमी होने से ही अनलकी बन जाते। दूसरा प्रश्न है, जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर है, वह माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं, ठोकर नहीं खाएंगे, उनकी दैवी चलन होगी, धारणा अच्छी होगी। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। शिव भगवानोवाच, व ऐसे भी कह सकते कि गीता के भगवान शिव भगवानोवाच। गीता का नाम लिया जाता क्योंकि गीता को ही खंडन किया गया है। सारा मदार इस पर है कि गीता श्री कृष्ण साकार देवता ने नहीं गाई है, अर्थात श्री कृष्ण ने राजयोग नहीं सिखाया, व श्री कृष्ण द्वारा देवता धर्म की स्थापना नहीं हुई है। श्री कृष्ण को निराकार भगवान तो नहीं कह सकते, श्री कृष्ण का चित्र ही अलग है, निराकार रूप का अलग है, वह है परम आत्मा, उनका कोई शरीर नहीं है। पुकारते ही हैं, हे भगवान रूप बदल कर आओ। वह कोई जानवर का रूप तो नहीं धरेगा, मनुष्यों ने तो जानवर का भी रूप दे दिया, कच्छ मच्छ अवतार, वराह अवतार, परंतु खुद कहते हैं मैंने यह रूप धरे ही नहीं है, मुझे तो नई सृष्टि रचनी है। श्री कृष्ण को सृष्टि नहीं रचनी है, ब्राह्मण कुल को रचने वाला ब्रह्मा, ब्रह्मा और श्री कृष्ण में तो बहुत फर्क है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण रचे गए हैं, श्री कृष्ण के मुख से देवताएं रचे गए। ऐसे तो कहाँ भी नहीं लिखा हुआ है
अभी तुम बच्चे जानते हो दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिनकी बुद्धि में यह हो कि निराकार परमात्मा साकार में आकर आत्माओं को ज्ञान देते। ज्ञान लेने वाली भी आत्मा है तो देने वाली भी आत्मा है। अब आधा कल्प के भिन्न भिन्न रूप से माता पिता गुरु गोसाई आदि सब देहधारी एक दो को कुछ न कुछ मत देते आए हैं। अभी इस समय त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव पर समझाया जाता। यह महिमा एक की ही गाई जाती। बाप कहते तुम्हारे जो भी लौकिक माँ बाप गुरु बंधु गोसाई हैं इन सभी की मत को छोड़ो। मैं ही आकर तुम्हारा बाप टीचर गुरु बंधु आदि बनता हूँ। मेरी मत में सभी की मत समाई हुई है, इसलिए मुझे एक की मत पर चलना अच्छा है। परमपिता परमात्मा जरूर अभी ही मत देंगे ना। यह परमात्मा तुम आत्माओं को मत देते और वह भी मनुष्य मत देते। वास्तव में तो वह भी आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा मत देती हैं, परंतु मनुष्य नाम रूप में फंसे हुए हैं तो इस राज को नहीं जानते। जैसे कहते बुद्ध पार निर्वाण गया। अब बुद्ध तो शरीर का नाम हो गया, वह शरीर तो कहा जाता नहीं। कहेंगे फलाना वैकुंठ गया, वह नाम शरीर का लेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे शरीर छोड़कर उनकी आत्मा गई, ऐसे कोई जाते नहीं है। तुम समझते हो आत्मा को स्वर्ग में जाना है। आत्मा कोई स्वर्ग से यहाँ नहीं आती, आते सब परम धाम से है। यह नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है, परंतु यह माया ऐसी है जो पुरुषार्थ करने नहीं देती। खुद भी सुस्त है तो माया और ही सुस्त बना देती। यह महिमा है निराकार परमात्मा की। लक्ष्मी नारायण आदि सबके आगे जाकर महिमा गाते रहते। तुम जानते हो हम आत्माएं 84 जन्मों का चक्र लगाकर आई हैं। अब यह अंतिम जन्म है, यह घड़ी घड़ी बुद्धि में याद रहना चाहिए। यह नॉलेज बड़ी खुशी की है। ऐसा बेहद का बाप स्वयं तुम बच्चों के और कोई को मिलता नहीं है। विवेक भी कहता परमपिता परमात्मा का जो बच्चा बना है उनकी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, परंतु लोभ मोह आदि विकार आने से खुशी को दबा देते। इन विकारों से ही सारी दुनिया की खुशी को दबा दिया है। तुमको तो घर बैठे बाप आकर मिला है, भारत में आए हैं। भारतवासियों का तो भारत घर है ना, परंतु आएंगे तो जरूर एक घर में। ऐसे तो नहीं घर घर में आएंगे, फिर तो सर्वव्यापी हो गया। वह आएंगे तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। दुनिया तो समझती है श्री कृष्ण आएगा, परंतु जानते हो ना परमपिता परमात्मा आया हुआ है जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। इन बातों पर भी किसकी बुद्धि चलती नहीं है। दुनिया तो सारी शूद्र संप्रदाय है, ब्राह्मण भी सिर्फ कहलाने मात्र हैं। तुम ब्राह्मण जब मंथन करो तब औरों को भी परिचय दे सको। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, सिर्फ कोई कहते राधे कृष्ण स्वर्ग के हैं और कोई फिर द्वापर में ठोक देते। यह भी मूझ कर दी है, माया ने आंखें बंद कर दी है। भारत प्राचीन भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह भी नहीं जानते, हम भी नहीं मानते थे। यह तो समझ सकते हैं कि अन्य धर्म तो बाद में आए हैं।
देवताओं के समय यह धर्म नहीं थे तो जरूर वहाँ सुख ही सुख होगा। बाप बच्चों को रचते ही हैं सुख के लिए, ऐसे नहीं सुख दुख दोनों देते हैं। लौकिक बाप भी बच्चा मांगता है तो उनको धन संपत्ति सुख देने के लिए, ना कि दुख देने के लिए। यह तो अभी बाप समझाते, द्वापर से लेकर लौकिक बाप भी दुख देते आए। सतयुग त्रेता में दुख नहीं देते। यहाँ तो माँ बाप प्यार तो बहुत करते, परंतु उसको फिर काम कटारी के नीचे डाल देते तो दुख आरंभ हो जाता। सतयुग में ऐसे होता नहीं, वहाँ दुख की बात नहीं है। तुम्हारा यह ज्ञान योग का ऑपरेशन हो रहा है, परंतु कोई का सक्सेसफुल होता और कोई का नहीं होता। जैसे आँखों का ऑपरेशन कराते तो कोई ठीक हो जाती और कोई की थोड़ी खराबी रह जाती और कोई की आंखें बिल्कुल खराब हो जाती। तुमको भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है तो बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाता तो अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़ते। कोई का पूरा नहीं खुलता, धारणा नहीं होती तो दैवी चलन भी नहीं चलते। माया के तूफान में घड़ी घड़ी गिरते। एक तरफ 21 जन्मों का सुख देने वाला उस्ताद और दूसरी तरफ है दुख देने वाला रावण। उससे भी उस्ताद कहेंगे। बाप कहते मैं तो कोई को दुख नहीं देता, मैं तो सुख देने वाला नामी ग्रामी हूँ। सतयुग त्रेता में सब सुखी हैं, सुख देने वाला और है। यह भी किसको पता नहीं है कि रावण राज्य कब आरंभ होता। आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प रावण राज्य। यह है राम राज्य और रावण राज्य की कहानी। परंतु यह भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता, कोई तो बिल्कुल जड़ जड़ी भूत अवस्था में है जो कुछ भी नहीं समझते। जितना मनुष्य पढ़ते उतना मैनर्स भी आते हैं, दबदबा भी रहता। हमारा फिर गुप्त दबदबा है, आंतरिक में नारायणी नशा चढ़ा होगा तो वर्णन भी करेंगे और औरों को भी समझाएंगे। यह पढ़ाई तो राजाओं का राजा बनाने वाली है। कांग्रेसी लोग राजाओं का नाम सुनकर गर्म हो जाते क्योंकि पिछाड़ी के राजाएं ऐसी बन गए थे, परंतु यह भूल गए हैं सनातन देवी देवता धर्म के भी राजा रानी थे। अभी तुम बाप से शक्ति ले 21 पीढ़ी का राज्य लेते हो। सत्यनारायण की कथा सुजाग करती है, यह तुम बच्चों का काम है। गीता का कितना आडंबर बनाया, लाखों सुनते हैं। अब इन विचारों को कौन सुजाग करे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो औरों को सुजाग कर सकते। जो जितना आप समान बनाएंगे उतना ऊंच पद भी पाएंगे। बाप कहते बीती सो बीती देखो, ड्रामा में ऐसे था। आगे के लिए पुरुषार्थ करो, अपना चार्ट देखो। इतने समय में क्या धारणा की। कोई 25-30 वर्ष के हैं और कोई 1 मास और कोई 7 रोज के बच्चे, परंतु 15-20 वर्ष वालों से गैलप कर रहे हैं। वंडर है ना। या तो कहेंगे माया प्रबल है और या ड्रामा पर रखेंगे, परंतु ड्रामा पर रखने से पुरुषार्थ ठंडा हो जाता। समझते हमारे भाग्य में नहीं है। तुम सब लकी स्टार्स हो। तुम्हारी भेंट ऊपर के स्टार से की जाती। तुम सृष्टि के सितारे हो, वह तो सिर्फ रोशनी देते। तुम तो मनुष्यों को जगाने की सेवा करते हो।
दुखियों को सुखी बनाते हो। मनुष्य इन सितारों को नक्षत्र देवता कहते। सच्चे देवता तो तुम बनते हो। उन सितारों को देवता कहते क्योंकि वह ऊपर में रहते हैं, परंतु देवताएं कोई ऊपर नहीं रहते। रहते तो इसी सृष्टि पर हैं, परंतु मनुष्यों से ऊंच जरूर है। सबको सुख देते, जो एक दो को दुख देते, उनको थोड़े लक्की स्टार कहेंगे। लक्की और अनलक्की तो इस समय है। राम सीता की 2 कलाएं कम हो जाती हैं। सबसे नंबर 1 लक्ष्मी नारायण है। वास्तव में गोप गोपियां अक्षर यह सतयुग से निकला है। वहाँ प्रिंस प्रिंसेज खेल पाल करते तो प्रिय नाम गोप गोपियां रखा। श्री कृष्ण के साथ दिखाते, बड़े हो जाते तो गोप गोपियां नहीं कहते। होंगे तो सभी प्रिंस, कोई दास दासियां व बाहर के गावड़े के लोगों से तो नहीं खेलेंगे ना। महल में बाहर वाले तो वहां आ न सके। श्री कृष्ण बाहर जमुना आदि पर नहीं जाते, अंदर महल में ही खेलते। भागवत में तो कई फालतू बातें बैठ लिखी। मटकी फोड़ी आदि आदि है कुछ भी नहीं। वहाँ तो बड़े कायदे हैं, तो बाप कितना समझाते। कहते हैं श्रीमत पर चलो, सबके दुख कैंसिल कराए, सबको सुख देता हूँ। कहते हैं मामेकम याद करो, वह तो सिर्फ विष्णु के स्वदर्शन चक्र दिखाते, परंतु अर्थ का किसको पता नहीं है। अभी हम जानते हैं शंख है ज्ञान का, जो निराकार बाप देते, जो फिर देवता अथवा विष्णु बनते। कितना मीठा बाप है, तो कितना खुशी से बाप को याद करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को याद प्यार, परंतु बच्चे स्वदर्शन चक्र चलाते बहुत थोड़ा हैं, कोई तो बिल्कुल नहीं फिराते। बाप तो रोज कहते स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, यह भी आशीर्वाद मिलती है। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, एक बाप की मत में बाप, टीचर, गुरु, बंधु आदि की सब मतें समाई हुई हैं, इसलिए उनकी मत पर ही चलना है, मनुष्य मत पर नहीं। दूसरी पॉइंट, बीती को बीती कर पुरुषार्थ में गैलप करना है, ड्रामा कहकर ठंडा नहीं होना, आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भाव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया, ऐसे अब शांति का तीर चलाओ। इस शांति की शक्ति द्वारा रेत में भी हरियाली कर सकते हो, कितना भी कड़ा पहाड़ हो उसमें भी पानी निकाल सकते हो। इस शांति की महान शक्ति को संकल्प, बोल और कर्म में प्रैक्टिकल लाओ तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। फिर शांति की किरणें विश्व की सर्वात्माओं को शांति के अनुभूति की तरफ आकर्षित करेंगी और आप शांति के चुंबक बन जाएंगे। स्लोगन है आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएंगी। ओम शांति।